हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1 में। आज हम देखेंगे समास। कुछ देखेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब समास कितने होते हैं तो समास के भेद देखेंगे। समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठा हमारा है बहुब्रीहि समास। आइए हम क्रम से एक एक को देखते हैं क्या होता है। हमारा दिया है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक देख लेंगे हम। इसका ट्रिक क्या होता है तो इसका क्या होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है। हमेशा ध्यान देंगे, पहला पद प्रधान कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पे प्रतिदिन क्या होगा, प्रतिधन दिन, यानी पहला पद हमारा प्रति मतलब प्रधान है और पहला जो होता है हमारा ये क्या होता है, उपसर्ग भी होता है। पहला शब्द हमारा जो प्रधान भी होगा ये उपसर्ग रहता है। जैसे दूसरा दिया है यथा संभव, यथा धन संभव। तीसरा दिया है प्रति क्षण, प्रतिधन क्षण। चौथा हो जाता है उदाहरण में आजीवन, आधन जीवन। पांचवा हो जाता है प्रतिकूल। इसी तरह से हमारा बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, निडर होगा, बकायदा हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा, यथा समय हो जाएगा, यथामति होगा। हम इसका नोट देख लेंगे क्या होता है। एक नोट है इसमें जो ध्यान देंगे, दिया है एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। वो कैसे होगा अव्ययी भाव समास? तो हमारा बारंबार यानी बार बार। फिर आता है रातों रात, रात प्लस रात। अगला आ जाता है दिनों दिन यानी दिन दिन। इसी तरह से हम अब देखेंगे हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसका देखेंगे थोड़ा सा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक हो जाता है इसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है। ध्यान देंगे, इसमें दूसरा पद प्रधान हो जाता है। देशवासी, देश तो हमारा पता चलता है, देश का नाम है। वासी, ये उसमें वास करता है, ये हमारा क्या है, वास करने वाला, वही हमारा प्रधान है। उसी तरह से अगला आता है राजसभा, राजा की सभा। राजा जो है उसकी सभा है, जो सभा है इसमें प्रधान होता है। अगला आता है हमारा राजसभा, राजा की सभा। राजा की जो सभा है वही हमारा इसमें क्या है, सभा जो है प्रधान है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पति का मतलब जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख है उसे यहाँ राष्ट्र का पति बोला गया। दीनानाथ, दीनों के नाथ, जो गरीबों का मसीहा होता है, गरीबों में मुखिया होता है, उनका साथ देने वाला होता है नाथ, उसी को बोला गया है यहाँ पे, दीनों के नाथ। ठीक है। तीसरा आता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो वो हो गया पुरुषोत्तम। अगला जाता है पाप मुक्त, पाप से जो मुक्त है। यथा प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला। अब इसी तरह से देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष होता क्या है, इसमें को का लेप होता है। ऐसे इसका उदाहरण हम एक दो देख लेंगे। उदाहरण हम बता देते हैं क्या होता है इसका उदाहरण। इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका को का लोप होता है, मतलब हमारा को का लोप होता है।
जैसे हो जाएगा हमारा परलोक गमन, यानी परलोक को गमन करने वाला। ठीक है, उसी तरह से हमारा आता है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। इसमें क्या से और के द्वारा लोप होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, लेते हैं हम वज्रहत। वज्रहत यानी वज्र से हत यानी हत्या करना, वज्रहत हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का लोप होता है। के लिए का लोप होता है। इसका उदाहरण एक ठो देख लेंगे हम, विद्या गृह, यानी हमारा क्या हो जाए, विद्या के लिए जो गृह है इसका उदाहरण हो जाएगा। विद्या गृह इसका उदाहरण हो जाता है हमारा, के लिए का लोप होता है। अगला आ जाता है हमारा अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में क्या होता है, अपदान पुरुष में से का लोप होता है। ये से जो है हमारा इंडिकेट करेगा, अलग होने को बताता है। जैसे हमारा इसका उदाहरण हो जाता है अपदान तत्पुरुष का जन्म से अंधा। जन्म से अंधा हो गया, या पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो पथ से अलग हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगला आ जाता है संबंध तत्पुरुष। इसमें का की के का लोप होता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, देश का वासी। देशवासी यानी देशवासी का क्या हो जाएगा, देश का वासी। इस संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष का क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष का हो जाता है हमारा कला निपुण। जो कला में निपुण है वो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। हमारा तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको देखेंगे, इसका ट्रिक क्या हो जाता है, इसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद की दूसरे पद की तुलना होती है। इसमें पहला पद दूसरे पद से तुलना, पहले पद का दूसरे पद से तुलना होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, उससे तुलना होगा। अब विग्रह करने पर मध्य में, जब उसका हम विग्रह करेंगे, खंड करेंगे, तो उसके मध्य में है जो के समान आता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चरण कमल। यहां पे देखेंगे कमल के समान, चरण के समान आया, जो हमारा बीच में मध्य विग्रह कर रहे हैं तो बीच में क्या आया, के समान। कमल का हमारा तुलना हो रहा है किससे, चरण से। चरण का हमारा तुलना हो रहा है कमल से। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे महापुरुष। महान है जो पुरुष। ठीक है, इसमें क्या है, बीच में हमारा क्या है जो, महान है पुरुष। जैसे अगला उदाहरण देखेंगे, चंद्रमुख। चंद्र जैसा मुख, यानी जिसके चंद्रमा के समान मुख है, यानी चंद्रमा से और उसके मुख से तुलना हो रही है। ठीक है, अगला देखेंगे नराधम, यानी अधम है जो नर। पर्णशाला, पत्तों से निर्मित शाला, यानी पत्तों से जो निर्मित है, शाला में भवन, वो हमारा क्या है, पर्णशाला। आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट हमारा हो जाता है चौथा द्विगु समास। इसमें क्या होता है, इसका देखेंगे, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, गुणा, ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा हमारा गुणा रहता है, अंक का गुणा होता है, अंक का गुणा रहता है। संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हमेशा इसमें होता है। जैसे हमारा दिया है त्रिभुवन। त्रि, इसमें त्रि क्या है, गुणा है, तीन का गुणा है, यानी तीन। भुवन, भुवन मीन्स लोक, यानी तीन गुणे भुवन, यानी तीनों लोकों का समूह क्या हुआ हमारा, त्रिभुवन हो जाता है। उसी तरह से पंच तत्व, पांच में तत्वों का गुणा कर दिए हमारा, तो पंच तत्वों का समूह बना। उसी तरह से पंचवटी हो जाता है। पांच बट, यानी बट मीन्स वृक्षों का समाहार, समूह, समाहार या समूह। पंजाब, पांच आबों का समूह। छठा आ जाता है पसेरी। पसेरी यानी पांच शेरों का समूह। शेर क्या होता है, 1 केजी जो होता है हमारा 1 शेर के बराबर होता है।
अगला आ जाता है छठा हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वहां पे द्वंद्व समास कहलाता है। क्या लगता है इसके? दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है तथा विग्रह हम जब करेंगे तो उन लोगों के बीच में और अथवा या एवं लगता है, यह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? तो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब विलोम होते हैं, विलोम शब्द मान लीजिए उल्टे का मतलब। ऐसा उदाहरण देख लेंगे हमारा क्या है? निसी वासर। निसी मीन्स रात, वासर मीन्स दिन, यानी निसी और वासर, और इसमें बीच में क्या हुआ हमारा? और लगा है। वही हमारा क्या होता है? विग्रह करता है, ठीक है, अलग करता है। अगला है हमारा न्यूनाधिक, यानी न्यून तथा अधिक। इसमें तथा क्या है हमारा? विग्रह कर रहा है। और न्यून मीन्स कम होता है, अधिक मीन्स अधिक होता है। ये हमारा क्या है? अपने में कम है जो, वो भी प्रधान है, अधिक है जो, वो भी हमारा प्रधान है। उसी तरह से आ जाता है आमद रफ्त, यानी आमद मीन्स आना और रफ्त मीन्स जाना, जिसमें बीच में हमारा वो क्या कर रहा है? विग्रह कर रहा है। धन धाम, यानी धन और धाम, बीच में विग्रह। धन है हमारा जो अपना महत्व रखता है, और धाम है जो वो अपना महत्व रखता है। उसी तरह से आबो हवा। आब मीन्स क्या होता है? पानी, और हवा, हवा का अपना महत्व और पानी का अपना महत्व होता है। दोनों अपने में प्रधान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला है छठा बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक देख लेंगे हमारा। इसका ट्रिक हो जाता है विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। दूध मुंह है, दूध में मुंह है जिसके, यानी मुंह अलग हो गया, दूध अलग हो गया, दोठ हो गया, और दोनों मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? दूध में, मुंह में दूध है जिसके, यानी छोटे बच्चे के मुंह में दूध होगा, यानी मुंह और दूध मिल करके किसका संकेत कर रहे हैं? छोटे, मुंह और दूध मिल करके किसका संकेत कर रहे हैं? छोटे बच्चे का, ठीक है। उसी तरह से हमारा अगला आ जाता है निशाचर। निशा में चलता है जो, यानी रात में और चलना। कौन चलता है रात में? तो अक्सर राक्षस चला करते हैं। इसी तरह से अगला आ जाता है हमारा उदाहरण नकटा, यानी नाक कटी है जिसकी, नाक कटना अलग है। किसका कटा? तो सुपर्णखा का हमारा नाक कटा। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। अब चक्रधर, चक्र और धारण करना, मतलब अंगुली में धारण किए हुए हैं। कौन? कृष्ण। चक्र और धारण मिलकर के हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? कृष्ण को। जो हमारा चक्र धारण करते हैं वो कृष्ण है। चक्र और धारण, यानी हमारा चक्र पहला पद हो जाता है, धारण क्या होता है? दूसरा पद, जो कृष्ण को इंडिकेट करता है वो हमारा क्या होता है? तीसरा पद होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। नोट हमारा क्या है? यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधाराएं, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिए हों, तो आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही ट्रिक करना है, जैसे नीलकंठ, ठीक है। थैंक यू।